अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस फॉल्ट को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे सामने आज फॉल्ट एक आया है जिसकी मैंने वीडियो शूट की है। इसमें आपके जो डिस्चार्ज पाइप है एयर कंडीशनर के नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी है, चाहे इन्वर्टर भी होगा तो उसमें मसला यही होगा। यहाँ पर जो है फुल आइस आ रही थी इस पाइप के ऊपर, डिस्चार्ज पाइप के ऊपर अच्छी खासी आइस आ रही थी। एक तो ये होता है कि इसके ऊपर आइस आए तो गैस हमारी कम होती है, लेकिन मैंने जब गैस चेक की गैस हमारी बिल्कुल सही प्रेशर बता रही थी, लेकिन इसमें आइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जब मैंने इंसुलेशन को थोड़ा सा हटा कर देखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये थोड़ा सा बेंड हुआ देखने को मेरा पंच हुआ मिल रहा है। मैंने इसको प्लायर की मदद से भी थोड़ा सा ओपन किया है, पहले बिल्कुल बेंड हुआ था। अब जब फुल बेंड होगा तो जो है आप साइड से देख भी सकते हैं बेंड हुआ था। यहाँ से मैंने इसको प्लायर की मदद से थोड़ा सा ओपन किया है और आइस फौरी चली गई है। अभी ऐसी रनिंग पोजीशन पर है, लेकिन आइस जो है इसकी बिल्कुल चली गई है। अब नॉर्मल डिस्चार्ज ये पाइप लिक्विड लाइन जो है वो ठंडी है और हमारी जो रिटर्न पाइप है वो भी सही से चिल है और अच्छे से कूलिंग कर रहा है। प्रेशर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर से भी हमें यही पता चल जाएगा कि प्रेशर इसका कैसा है। 50 जो है आप देख सकते हैं 50 से ऊपर है, मतलब ये अभी 60 PSI प्रेशर इसका रनिंग हमें दिखा रहा है। तो जब ये बैंड था तो हमारा प्रेशर भी थोड़ा अप डाउन हो रहा था और साथ ही में जो है इसमें डिस्चार्ज पर बहुत ज़्यादा आइस आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आइस आ रही थी, जिसकी वजह से ये जो बेंड हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बेंड होने की वजह से ये मसला कर रहा था। यहाँ पर जो है रिटर्न आप देख सकते हैं फुल चिल है और ऊपर नमी भी आई हुई है, तो मतलब रिटर्न अभी अच्छे से है। तो जो डिस्चार्ज है वो फुल जब बेंड होगा तो आपकी वहाँ से जो है स्प्रे होने की वजह से कूलिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। तो मतलब जो फुल बैंड है, अगर फुल बैंड है तो वहाँ पर स्प्रे होगी और जब स्प्रे होगी तो वहाँ पर ही लिक्विड जो है वो चिल होगा और ऊपर जो नमी बनेगी फौरी से वो जमती जाएगी, मतलब आइस बनती जाएगी। तो हमने जो है जब इसको देखा, यहाँ पर जब आइस को हटाकर देखा थोड़ी सी, तो नीचे पाइप बिल्कुल बेंड हुआ मिल रहा था। अभी किसी ने ये इसको कैसे बेंड किया ये तो नहीं पता, लेकिन फॉल्ट हमारे सामने बहुत ही आसानी के साथ आ गया। कभी भी ऐसा फॉल्ट आए तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो फॉल्ट होता है आइस आने का, हमारी लिक्विड लाइन पर अगर आइस आएगी तो हमारी इस लिक्विड लाइन पर जब आइस आएगी तो इसमें एक तो गैस का इशू होता है कि आपकी गैस जो है वो 50% जो है वो कम है, मतलब 60 PSI इसका नॉर्मल प्रेशर होता है R22 का, तो इसका प्रेशर जो है वो आपको 30 से 40 देखने को मिलेगा। तो मतलब इसमें गैस आपको टॉप अप करनी होगी तो आइस आपकी रिमूव हो जाएगी। और दूसरा फॉल्ट आपका हमेशा यही होगा कि कहीं से ये पंच है, बेंड हुआ है पाइप, आप अच्छे से चेक करें, जहाँ से बेंड है उसको आप सॉल्व करें, बैंड जो है वो ख़त्म करें। अभी जैसे कि मैंने इसको फ़िलहाल चेक करने के लिए वहीं से जो है इसको प्लायर से मैंने ओपन किया और हमारा फॉल्ट सॉल्व हो गया। अब मैं इसको गैस स्टोर करने के बाद प्रॉपर इसका जो है पाइप काट के न्यू फ्लेयर बनाकर आगे जो पीस है उसको जो है वेस्ट कर दूंगा और वेस्ट करने के बाद हमारा फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट जो है वो न्यू फ्लेयर बनाकर, जो क्वार्टर का पाइप है इसका फ्लेयर न्यू बनाकर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद दोबारा एसी को यहाँ से वैक्यूम किए करके गैस को रिलीज़ करेंगे और रिलीज़ करने के बाद हम इसको नॉर्मल चलने देंगे, मतलब हमारा फॉल्ट आसानी से यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है। काफ़ी मेहनत होती है और आपको पता है गर्मियों में ये काम काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए भी करना, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक वाले बटन पर क्लिक करके लाइक कर दें, और अगर आप कोई वीडियो और चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन कौन सी वीडियोस और चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।